हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल की इतनी सारी भड़ास के बाद फाइनली वी हैव अ न्यूज फॉर कल की। एक अच्छी बड़ी अपडेट आई है कल की के ओटीटी राइट्स को लेकर के। जी हाँ, ओटीटी राइट्स को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी राइट्स के बारे में बात करी थी, इससे पहले हमने राइट्स की ही बारे में बात करी थी कि कल की ने बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क सेट कर लिए हैं व्हेन इट कम्स टू द डील्स। और बजट रिकवरी की जो बात होती है ना भाई, बजट रिकवर ये वो सब चीज़ें कैसे होनी है, इतना सारा बजट है, इतना हैवी बजट है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि इन डील्स के ही थ्रू या ओटीटी राइट्स के ही थ्रू ये अपना मैक्सिमम बजट रिकवर कर चुकी है। अब उसके ऊपर फर्दर न्यूज़ ये आ चुकी है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ने क्या क्या राइट्स एक्वायर करे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। साथ साथ में हम बुज्जी वाला जो इवेंट होने वाला है कल का, जो लॉन्च इवेंट होगा प्लस फैन मीट होगा, उसके पासेस का क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो चलो भाई, कुछ तो हुआ, नहीं तो एक लग रहा था कि एक अंधेरे टनल में चले जा रहे हैं, कहीं से कोई लाइट नजर नहीं आ रही है। फाइनली अभी देखो, अब जब हम ओटीटी की बात करते हैं, प्रभास की मूवीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम कौन सा आता है? सबसे ऊपर जो टॉप ऑफ द माइंड इज सलार। सलार ने भाई ओटीटी पे जो तबाही मचा के रखी, पहले अपनी लैंग्वेजेस में जो साउथ की लैंग्वेजेस थी, उसके बाद जब ये हिंदी में आई नेटफ्लिक्स पे, तो भाई नेटफ्लिक्स फोड़ के रख दिया था। एक टाइम आया था ऐसा जब नेटफ्लिक्स ने भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, और एक लंबे समय तक अभी भी, इनफैक्ट अभी भी जो मैं न्यूज़ देखती हूँ, नेटफ्लिक्स के टॉप 10 रैंक्स में अभी भी सलार आती है। तो ये तो मैजिक है प्रभास का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके स्टारडम या उनका जो नॉर्थ में या हिंदी बेल्ट में जो उनकी मैडनेस है वो कहीं से भी चैलेंज है, कहीं से भी चैलेंज नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी कल की के डिलेज हो रहे हैं, अभी ये है वो है, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। और आपको पता है हिंदी में मास बेल्ट में एक और चीज़ भी चलती रहती है, वो ये कि ये साउथ इंडियन फिल्म है, लेकिन वहीं जब फिल्म आती है और उसके बाद प्रभास उसमें दिखते हैं, उस फिल्म का जो मैडनेस क्रिएट होता है बॉक्स ऑफिस पे, वो ही कन्वर्ट हो जाता है फिर ओटीटी पे। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब सलार रिलीज हुई थी, सलार ने मतलब रिलीज होने के बाद वो तो ओपनिंग तो ले ही ली, वो सब तो कर ही लिया। फिर जब वो कम होता जा रहा था ना, तो मैंने देखा था तेलुगु लैंग्वेज में भाई दिख नहीं रहे हैं शोज, लेकिन हिंदी में अभी भी शोज नजर आ रहे हैं। मतलब हिंदी में वो फिल्म बहुत लंबे समय तक चलती ही रही थी, बहुत लंबे टाइम तक चलती रही थी। एंड दैट वाज द फैक्टर कि हिंदी में काफी लेट पे ओटीटी में आई, लेकिन जब आई तो फोड़ के रख दिया। तो अब मुझे लगता है सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कल की 2898 एडी का सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। प्रभास की जो लाइकिंग है, उनका जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, आई थिंक वो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं अच्छे से समझते हैं। और नेटफ्लिक्स ने ना एक तरीके से कह लो कि कर लिया है, अपने शीशे में उतार के रखा, नहीं भाई प्रभास की फिल्में हम ही लेंगे। तो यस, यू गेस्ड इट राइट, हिंदी के जो ओटीटी राइट्स हैं ऑफ कल की 2898 हैव बीन एक्वायर्ड बाय नेटफ्लिक्स। इट्स अ ह्यूज न्यूज, बिकॉज ये नेटफ्लिक्स पे अगर आ रही है तो आप ये सोच के चलो कि एक तो उसका जो व्यूअरशिप है, उसकी जो रीच है, वो इतनी वाइड स्प्रेड होने वाली है। और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे दो जिनका मेन फाइट चलता रहता है, चाहे वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, चाहे वो प्राइम है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है। उनमें अभी नेटफ्लिक्स बाजी पे बाजी मार रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं। तो नेटफ्लिक्स पे आप देख सकेंगे जब कल की रिलीज हो जाएगी, उसके बाद जब ओटीटी पे आएगी तो हिंदी में हम नेटफ्लिक्स पे देख पाएंगे। और बाकी साउथ की लैंग्वेजेस जो है वो प्राइम ने उठा ली है, प्राइम वीडियो ने उठा ली है, तो प्राइम वीडियो पे आप बाकी साउथ की लैंग्वेजेस देख पाओगे। दैट इज द न्यूज। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। अभी देखो कल की कितनी लैंग्वेजेस में आ रही थी, कल की आ रही थी 20+ लैंग्वेजेस में। तो बंगाली, मराठी, इंडियन जितनी लैंग्वेजेस हैं, उनके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, बाकी वो सब का क्या होगा? वो सब तो खैर, जो इंग्लिश का क्या होगा? इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो कहाँ पे आएगा? मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश वर्जन भी प्राइम वीडियो पर ही आएगा ऑफ कल की। एंड व्हेन इट कम्स टू अदर लैंग्वेजेस लाइक बंगाली एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक जो बंगाली मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो होइचोई है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि होइचोई कर भी लेगा अफोर्ड कल की जैसे बड़े ब्रांड को कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, से ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कि बाकी लैंग्वेजेस भी उनको भी किसी इन 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ही डाला जाएगा, बिकॉज व्यूअरशिप बहुत होने वाली है भाई। इतनी वाइड स्प्रेड अगर रिलीज है और उसमें लैंग्वेजेस का इतनी डाइवर्सिटी है, तो मुझे लगता है कि ओटीटी राइट से इतना पैसा कमाने वाली चीज़ है कि वो ऑलरेडी भाई 375 करोड़ के आसपास की डील, या कहा जा रहा था उससे भी ऊपर की डील जो है वो कल की ने एक्वायर कर ली है विद द राइट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी लैंग्वेजेस का भी है प्रीमियर या ब्रॉडकास्टिंग, वो इन्हीं बड़े चैनल्स पे, इन्हीं बड़े प्लेटफॉर्म्स में से किसी पे आता ही होगा, आएगा। सो दैट्स अ ग्रेट डील। अब मुझे इतना इंतजार किस चीज़ का है? ये तो हो गया अबाउट द राइट्स एंड ऑल, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ दैट वी गॉट टू नो कि ये सब कुछ हो रहा है। अभी इंतजार मुझे नेक्स्ट जो है ना, और सबसे ज़्यादा जो है वो ओवरसीज एडवांस बुकिंग का, क्योंकि अब समय बिल्कुल राइप हो चुका है कि भाई ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन होनी चाहिए।
इस वक्त पे हम लोग जैसे हम जितने एंथुजियाज्म से बात कर रहे हैं अबाउट कल की रिलीज, अबाउट कल की ओपनिंग, डे 1 ओपनिंग, ऑल ऑफ दैट, उसका एक अंदाजा हमारे को ओवरसीज से लगता है। तो मुझे लगता है वो न्यूज़ भी जल्दी से जल्दी ड्रॉप इन होनी चाहिए, वो होगी और उससे भी हमारे जो ओपनिंग का जो मार्केट है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो दैट इज़ वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कल का जो इवेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो वही देखो, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में ऑलरेडी बहुत ही बड़ा सेट कह लो या उसको जो भी कह लो, वेन्यू बहुत ही ग्रैंड तरीके से उसकी तैयारियां चल रही हैं ऑलरेडी। सारा कुछ इंस्टॉलेशंस वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताया जा रहा है कि बुज्जी ब्रेन वाला जो पार्ट है, बुज्जी का एक मर्चेंडाइज भी वहाँ पर लगाया जाने वाला है, जिसमें आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो कल की मर्चेंडाइज। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कल की किड फ्रेंडली मूवी भी होने वाली है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट, जैसे बुज्जी का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे विल गो क्रेजी। एंड व्हेन इट कम्स टू द किड मार्केट, वहां पर मर्चेंडाइज आ जाती है, और मर्चेंडाइज एक बहुत बड़ी मार्केट है। मर्चेंडाइज में आपको मर्चेंडाइज टी शर्ट्स हो गई, टॉयज हो गई, बुज्जी के फिगरीन्स हो गई, छोटी छोटी प्लशीज हो गई, बुज्जी के प्लशीज, मैंने बहुत सी चीज़ें वो सब चीज़ें भी देखी सोशल मीडिया पे कि कुछ हो रहा है ऐसा। सो बॉस, इफ़ यू आर गोइंग देयर एंड इफ़ यू कैन मैनेज टू गेट द पासेस, तो ये सब चीज़ें ज़रूर आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अभी तो बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पासेस, अगर आपको पासेस चाहिए ऑफ दैट टुमारोज इवेंट, तो जितने भी फैन क्लब्स के एडमिन्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, आपको उनसे एक बार बात करनी होगी। दैट इज नाउ अप टू यू। अगर आपको करना है उसमें पार्टिसिपेट एंड यू वांट टू गो देयर, इट्स इजी फॉर यू टू गो देयर, तो फैन क्लब्स से आप बात करिए, फैन क्लब्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे बात करिए। दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द पासेस, लिमिटेड पासेस आर अवेलेबल, पासेस ज़्यादा नहीं है इस इवेंट के, लिमिटेड पासेस हैं। एंड अगर वो आपको अवेल करना है तो आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। सो आई एम श्योर कि इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है, कल की बहुत बड़ी एंटिटी है, इसको प्रमोट करना स्टार्ट करो। मेरे आप सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी तो यार मेकर्स के ऊपर है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे इंतजार अब है बहुत ज़्यादा ऑफ द नेक्स्ट अपडेट्स। देखो अब कल के इवेंट के बाद मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है 24 को आएगा, जो भी आएगा आईपीएल के फिनाले पे, अबाउट द टीजर और ट्रेलर अनाउंसमेंट्स, नॉट द रिलीज। अनाउंसमेंट्स जो है ये आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उससे अनाउंसमेंट से भी क्या होता है कि अनाउंसमेंट से भी एक एंगेजमेंट काफ़ी क्रिएट होता है। एंड आई जस्ट वांट टू सी दैट कि कितना एंगेजमेंट क्रिएट होता है विद दिस, वेटिंग फॉर दैट। इसके अलावा भाई प्रिल्यूड्स कब आने वाले हैं, प्रिल्यूड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, सॉन्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। मैं रोज़ रोज़ ये बात बोल रही हूँ, बट चलो कहीं कुछ तो हो रहा है, आज कुछ हुआ है। इसके अलावा मैं ये और एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्रिल्यूड्स और जो मैंने आपको बताया सॉन्ग, इसके अलावा भाई टीजर, ट्रेलर, इनके बारे में बातचीत शुरू होनी चाहिए। ग्लिम्सेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, केवल एक ग्लिम्स आया था, उसके बाद और ग्लिम्सेस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। कृष्णा का ग्लिम्स हो गया, या दीपिका पादुकोण वाला ग्लिम्स हो गया, या फिर भैरव का ग्लिम्स हो गया, उसके बारे में क्या कुछ होगा। कल जो बुज्जी रिवील इवेंट है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कल एक प्लान भी और शेयर होना चाहिए विद द ऑडियंस, विद एवरीबडी, जिसमें नेक्स्ट जो प्लानिंग है कि भाई ग्लिम्स इस तारीख को आ रहा है, इस दिन पर इंतजार करना। अगर इसी तरीके से सीरीज चल रही है कि जिसमें एक चीज जब रिलीज होती है उसके बाद नेक्स्ट डेट के बारे में आ जाता है, इस दिन को ये आने वाला है, जैसे हमने बुज्जी के स्क्रैच वीडियो में देखा था कि 22 तारीख को बुज्जी का रिलीज है, तो वी नाउ नो दैट नेक्स्ट प्लान इज 22 तारीख को आएगा। अगर यही प्लानिंग है तो मुझे लगता है कि भाई बुज्जी के इवेंट में नेक्स्ट चीज क्या आएगी वो भी बताया जाना चाहिए, वो भी पता चलना चाहिए। टीजर होगा, ट्रेलर होगा, ग्लिम्सेस होंगी, प्रिल्यूड्स होंगे, व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी said and told to us well in advance. This is what I want. So let's hope कि आज में और बड़े बड़े अपडेट्स आए, अब अपडेट्स आने शुरू हो, एडवांस बुकिंग के बारे में पता चलना शुरू हो, ओवरसीज एडवांस बुकिंग कौन कौन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होनी चाहिए। इनफैक्ट ओपन होनी चाहिए ओवरसीज एडवांस बुकिंग। दिस इज व्हाट आई वांट. What do you have to say about this? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just first, fine.